अगर राज्यसभा में या लोकसभा में ये रिजर्व हमारी 1-2 सीटें कर लेते तो हम तो जश्न मना लेते। तो रिजर्वेशन जो इन्होंने ये 2 सीटें जो हमें दी है, इससे कश्मीरी पंडित जो है वो सिलेक्टिव आदमी को नहीं चाहता है, वो इलेक्टेड आदमी को चाहता है। और रिजर्वेशन की वकालत हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे कश्मीरी समुदाय, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिलिमिटेशन से हमने ये प्रार्थना की थी। लेकिन हमसे नहीं पूछा गया, कश्मीरी कम्युनिटी से नहीं पूछा गया, और जो इनके चाहते लोग जो है और जो इनको अच्छा लगा वो इन्होंने करके बताया और करके दिखाया। पार्लियामेंट सत्र में जो है जोरदार हंगामा और बहसबाजी भी देखने को मिली, जिसमें कश्मीरी पंडित समाज को लेकर देश के गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। और अब जानते हैं कि इस पर क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ एम.के. योगी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। संक्षेप में आप बात रखिएगा कि पार्लियामेंट सत्र में आपने गृह मंत्री को सुना, और कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? वैसे तो अनिल जी, मैं आपका और गुलिस्तान चैनल का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल पर। रही बात के गृह मंत्री साहब ने जो बातें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए, जो बातें पार्लियामेंट में जो कही, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए कश्मीरी पंडित को बिल्कुल खुश होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो इनके चाहने वाले हैं, जो बीजेपी के लोग जो है, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं कल से 2-3 दिन से ये देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आम पब्लिक, आम कश्मीरी पंडित जो ये रिजर्व 2 सीटें जो केपी कम्युनिटी के लिए रखी गई है, बिल्कुल मुझे लगता है कि रिजर्वेशन रख लेते, रिजर्व कर लेते, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर लेते, तो हम भी कहते। और 10 साल में क्या बदला क्या नहीं बदला, लेकिन इनके ही चश्मे से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता, जो वर्कर और जो इनके नेता है, वही कल से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जश्न मना रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक, आम कश्मीरी पंडित, जो हमारे बुद्धिजीवी या हमारे जो बाकी डिफरेंट कॉलोनियों में या डिफरेंट कैंपों में जो लोग रह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप वहाँ अगर जाके दौरा करेंगे, लेकिन हम इससे खुश तो नहीं हैं। हाँ, तभी हम खुश होते अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर लेते और इलेक्शन चुना हुआ नुमाइंदा हमारा अगर जीत के आता, तो मुझे लगता है कि पैराशूट से, या अब एलजी नॉमिनेट करेंगे। क्या बात है! क्या पहले जो 70 साल में जो पिछले जो सरकारें या जो भी अभी पीछे ही अगर देखा जाए, तो बीजेपी में कश्मीरी 2 एमएलसी तो इन्होंने दे ही दिए थे हमें। आप खुश नहीं हैं, आप ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तब खुश होता कि अगर चुना हुआ नुमाइंदा कश्मीरी पंडित के लिए कश्मीर में ये 2 सीटें रिजर्व नहीं, हम चाहते थे ज्यादा, कम से कम 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसियां रिजर्व करते, जहां कश्मीरी पंडिती ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के, या जिसने भी इलेक्शन में जाना था वो इलेक्शन लड़ता, और चुना हुआ नुमाइंदा जो है कश्मीरी को रिप्रेजेंटेटिव मिलता। लेकिन अब जो इन्हीं की बात करेगा, इन्हीं की बोली बोलेगा, और वो भी बीजेपी के, जो मैं कल से देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो खबरें आई है, लेकिन जो इसके जो इस से नाखुश है, उनको बताया नहीं जा रहा है, उनको दिखाया नहीं जा रहा है। ना प्रिंट मीडिया दिखा रहा है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब पहले भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे बिल्कुल जो भी, मैं उन किन का नाम लूं, कश्मीरी पंडित जो है वो हर सरकार में मंत्री भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा। गृह मंत्री ने मंच से संबोधन करते हुए, जब पूरे पार्लियामेंट सेशन में हमने देखा, उन्होंने कहा कि जो प्रताड़ना उनके साथ हुई है वो अब नहीं होगी, और इक्वल राइट्स की वो भी उन्होंने कहा। आप क्या सहमत नहीं हैं उनसे? क्या 10 साल में
इनको नज़र नहीं आ रहा था हमारे होम मिनिस्ट्री साहब जो 10 साल से जो इस एनडीए सरकार में और कश्मीरी पंडितों की जो ये बात जो आज उन्होंने वहाँ रखी, अगर 89 या 90 की बात करेंगे तो उस वक्त भी जिसके सहयोग से वीपी सिंह की सरकार थी, तो उसका जवाब मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उस वक्त भी आप ही की सहयोग से वीपी सिंह की सरकार थी जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हुआ था। आज वो आपसे ये सवाल पूछना चाहता है कि 10 साल में आज तक आपने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। और आज जिस कश्मीरी पंडित के दर्द को, जिस कश्मीरी पंडित को के रिजर्वेशन की जो बात, नॉमिनेशन और सिलेक्शन की जो बात आप कर रहे हैं, और वो भी जिस स्टेट हुड में इतनी आबादी में कश्मीरी पंडित, अगर राज्यसभा में या लोकसभा में ये रिजर्व हमारी 1-2 सीटें कर लेते तो हम तो जश्न मना लेते। तो रिजर्वेशन जो इन्होंने ये 2 सीटें जो हमें दी है, इससे कश्मीरी पंडित जो है वो सिलेक्टिव आदमी को नहीं चाहता है, वो इलेक्टेड आदमी को चाहता है। और रिजर्वेशन की वकालत हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियां, हमारे कश्मीरी समुदाय, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिलिमिटेशन से हमने ये प्रार्थना की थी। लेकिन हमसे नहीं पूछा गया, कश्मीरी कम्युनिटी से नहीं पूछा गया, और जो इनके चाहते लोग जो है और जो इनको अच्छा लगा वो इन्होंने करके बताया और करके दिखाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस समय एमके योगी जी थे। हालांकि इस फैसले को कहीं ना कहीं सही नहीं ठहरा रहे हैं और इनका यह साफ कहना है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी और उन उम्मीदों पर जो है भारत सरकार जो है वो खरी नहीं उतरी है, और उम्मीदें सरकार से बहुत ज़्यादा थी। मगर अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से और गृह मंत्री की तरफ से पार्लियामेंट सत्र के अंदर जो बात रखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल जी के साथ, नमस्कार।